ये लोग झगड़ा क्यों कर, कौन लोग? अभी आपने फरमाया झगड़ा करते हैं, जसीर आदि करता है ऐसे। लोग झगड़ा क्यों करते हैं कि मैंने बताया ना कि हर आदमी को उसके मिजाज में रखा गया जिससे सबसे पहले बात अल्लाह ने ये वाज़ह फरमा दी कि हमने इंसान को बनाया ज़मीन पर खलीफा और फरिश्तों से कहा कि ये मैंने काम करना है, ये कर रहे हैं, इसके आगे सीधा पे करो। वो एक ने इनकार कर दिया, वो फसजदू इल्ला इब्लीस, सामने सीधा कर दिया, इल्ला इब्लीस मगर इब्लीस ने अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, बड़ा उसने गुरु कर दिया। अब ये अल्लाह मियाँ खुद बता रहे हैं इब्तिदा होगी ज़िंदगी की, ये सीधी राह होगी सीधा करने वालों की जिन्होंने हुक्म मान लिया, और एक दूसरी राह पैदा होगी मुतबादिल शर। अल्लाह ताला ने खुद ही मतलब है पैर व शर्र मिनल्लाह ताला, शर का रास्ता भी खुद ही बना दिया। अब ये खेल है ना, और ये खैर का रास्ता बना दिया, और इस रास्ते पर चलने वाले और इस रास्ते पर चलने वाले दोनों हैं। व मिनकुम मैं युरीदु दुनिया व मिनकुम मैं युरीदुल आखिरह। और ये तुम्हें से अभी इसमें पढ़ा था कि अगर 1000 समझाओ काफिरों को वो नहीं मान लाएंगे। ऐसी बात थी ना वजह पे क्या था वो नहीं, उससे पहले क्या था है सुभान अल्लाह 5000 तुम लम तुम जो अल्लाह यमीन, वो नहीं मान लेंगे, उनके लिए बराबर है कि आप ईमान दो या ईमान न दो, उन्होंने नहीं लाना। वो जब भी से बाहर है, इसलिए झगड़ा करते हैं कि ये वो लोग हैं जो बड़ा ख़त्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, और ये शर के साथ रहेंगे, ये मिजाज हैं। अब वो जो सदा बुलंद करता है हकीकत की, दावत देता है अखलाक की, दावत सीधे रास्ते की, उसके साथ झगड़ा करते हैं दो किस्म के लोग। एक तो वो है जो ये नहीं चाहते कि सीधी रास्ता ऐसा हो जाए कि लोगों के अंदर शऊर पैदा हो जाए इंसाफ का। तो जो नाइंसाफ़ी करने वाला है वो इंसाफ का शऊर नहीं पैदा होने देगा, क्योंकि वो इससे लोगों का उनका इस्तेकाक हो जाएगा, और ये जो ज़ालिम है इसके खिलाफ एक आवाज़ बुलंद हो जाएगी, इसलिए वो रास्ता रोकता है। और दूसरा वो लोग जो ये ज़्यादा खतरनाक है, वो लोग उसका रास्ता रोकते हैं जो उसके नाम पर उसके राह को रोकते हैं। ये ख़ास लोग होते हैं, यानी कि इस्लाम के अंदर ही इस्लाम को रोकने वाले मुसलमान होंगे। बाहर के दुश्मन से बचाना जाएगा। खतरनाक दुश्मन वो होता है जो दोस्त के लिबास में आए। सबसे ज़्यादा खौफनाक दुश्मन वो है कि वो दोस्त बन के आया और उससे बचना बड़ा मुश्किल है। अब ये दोनों जो हैं दरमियान में झगड़ा कर देंगे। ये आती है यूँ नहीं है इंटरप्रिटेशन इस्लाम की, ये इस्लाम यूँ नहीं है, इस्लाम यूँ नहीं है, नीयत बेफतूर है तो इस्लाम के ऊपर झगड़ा हो रहा है। और आप ये देखो, ये बुनियादी बात है, कभी आप काबिल गौर करना कि एक कॉन्फ्रेंस हुई मशाइख कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस हुई उलमा कॉन्फ्रेंस। अब अगर ये दोनों अलग अलग कॉन्फ्रेंसें हैं तो दोनों एक जैसे लोग हैं, मशाइख उलमा होंगे, उलमा मशाइख होंगे, लेकिन इन दोनों की आपस में नहीं बनती। अब दोनों में कोई तो कोई हक पर होगा, ये हक वाला उसमें भी होगा जो उसमें भी होगा, लेकिन दो तबके ऐसे हैं जो आपस में थोड़ा सा इख्तलाफ कर लिया। एक दफ़ा अगर आप लाहौर में रहते हो, एक दफ़ा झगड़ा हुआ था शाही मस्जिद के अंदर कि नारे रिसालत या रसूलल्लाह, और दूसरे ने उसके खिलाफ नारा लगा दिया था और झगड़ा भी हो गया, कोई आदमी मरबर आ गया। अब ये जो है एक नाम के लेने वाले एक नाम के लेने के अंदाज पर आपस में झगड़ रहे हैं। तुमसे पूछा जा रही तुम या रसूलल्लाह को कहते हो, कहते हो मुझे हजूर से मोहब्बत है, और तुम या रसूलल्लाह को नहीं कहते कि मुझे हजूर से मोहब्बत। मुझे याद है ये तो हरफ निदा है, ये गैर बन जाता है। हमें तो अल्लाह को गैर अल्लाह की नहीं, जो हजूर को गैर अल्लाह समझेंगे वो फिर अपने मकाम है अपना अपना। ये पहचाने ये उलमाए गैर दूसरे मज़ाहिर के इल्म जानने वालों ने आपके अंदर जो है ना ये रखना डाल दिया, मिजाजन इख्तिलाफ पैदा कर दिए। ये उलमा, ये मशाइख, ये फ़ुक़रा, देखो कोई ये पीरों ने भी बड़े बड़े कमाल तहवीर है ना, एक ऐसे हैं जो हम हाल मस्जिद में मिलेंगे, वो कैसे हैं दरिया के किनारे बैठे हुए मिलेंगे और लंगोटी कसी हुई है, अब कवे आपके पास, कवे क्या कहाँ करीब होंगे, साही कहाँ होगा, ये सरकार हो जाए। एक ऐसे ऐसे लोग हैं। अब ये हर रूप में आते रहे, हर रंग में आते रहे। ये वजह है कि कॉमन मैन को अपने मानूस चेहरे के अलावा दूसरा चेहरा जो है वो गैर लगता है, तो ये झगड़ा करते हैं। उसके मानूस राह के अलावा बाकी राह गैर लगती है। मानूस जो है जो उनके बुजुर्गों का तरीका है,
उनका बुजुर्ग जो उनके वालिदैन हो या मशाइख किराम हो, उनके अलावा जो होता है वो चीज़ लेता। कहते हमारे यहाँ एक कवाली होती थी और बुजुर्ग हमारे पीर साहब तशरीफ़ लाते थे, कवाली हो गई थी। आज रंग है रीमा मोर कवाली होती थी, खुसरो की बात, खुसरो निज़ाम की बात, सारे यहाँ बढ़िया कवाली होती। कहते हमारे यहाँ कवाली में ना खबरदार, कवाली के नाम में ना पीर साहब नज़र से जाएंगे नक्शबंदी या तरीक़त में कवाली में। एक जगह पे एक महफ़िल में ऐसा हुआ कि कवाली हो रही, एक आदमी बैठ कर बुजुर्ग दाढ़ी वाले और जो मीर मजलिस थे कवाली वाले, उनसे उस दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने कहा जब खत्म हुई, कहते सरकार मेरे लिए भी दुआ करो। उन्होंने कहा तुम कौन हो भाई, अभी तो देखा नहीं पहले। कहते जी मैं हूँ उधर रहने वाला हूँ, असल में मैं हूँ जो वो नक्शबंदी हूँ। उन्होंने तो बेवकूफ़ जाके दोबारा बैठ कर, तो ये किसने कहा था कवाली की महफ़िल में, यहाँ तो कुछ और ही समझ जाओगे। ये है एक बात, और इसमें इंतहा की देखो बात कहाँ गलत आती है। गलत बात आती है, एक जगह ऐसा वाक़या हुआ कि रात भर एक कवाली हुई, आज़ाद कवाली, आप ही सब मौजूद थे, ये वाक़या है। अब मौजूद थे और कवाली होती रही, हाल होता रहा, काल होता रहा, धमाल होता रहा, सारा वाक़यात होते रहे, अज़ान हुई। अब उनमें से एक आदमी कहता है लो देखो जी ए मुल्ला अब आया खुदा को पुकारने, तो मुझे सारी रात हमारी महफ़िल में रहा। मैं डीजेनरेट कहाँ होती है बात में ये बता रहा हूँ कि बात जो है मोहब्बत से चलते चलते कहाँ पर जो है रुख बदल जाती है। अब ये समझ लेना कि मतलब अल्लाह जो है वो उसके अलावा चाहिए, इसके अलावा कोई रास्ता उसने और दे दिया, यह गलत है। रास्ता अटल वही हो रहेगा, और सबसे अच्छी बात ये रहेगी याद रखना कि वो रास्ता जो साथ साथ रहे, मतलब यह है कि आप शरिया लाइन के साथ साथ रहो और फिर आपके लिए महफूज हो जाएगी बात। तो ये झगड़ा इसलिए होता है कि जिसने वो अंधों वाली भी झगड़ा है, अंधों वाला, अंधे गए हाथी को देखने के लिए, वो बाद में झगड़ा करने लगे, वो देखा कैसा था, उन्होंने कहा सतून था, तुमने कैसे देखा, कहता पंखा था, झगड़ रहे हैं। और जिसने बुरा हाथी देखा हुआ है वो कहता है देखो दोनों सच कह रहे हो, तुमने उसकी टांगें देखी है, तुमने उसके कान देखे हैं। तो बात दिया जिसको जितना नजर आया वो समझता है यही पीस है, फाइनल है, यही मास्टर पीस है, इसलिए झगड़ा करते हैं कि दूसरे जनरली ऐदी के बाद दीदी के साथ वो झगड़ा करते हैं, हमें महसूस होता है कि ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। और एक इसकी इंतहाई कहानी आप तो सुना दूँ, ये भी वाक़या है, अल्लाह माफ़ी दे। एक मस्जिद में जाने का इत्तेफाक हुआ, मगरब की अज़ान नमाज जब जमात हो रही थी, लाइन में तकरीबन मतलब उस शॉप में इधर से मैं लेफ्ट की तरफ से मैं अभी था, मेरे साथ एक और आदमी खड़ा हो गया, और जब किरत की कारी ने बोले दुआलीन, उस जोर से बोले सब आमीन। वो जो मेरे साथ था ना लाहौर में जाके उसे लाहौर में आपको बदल, मैं कहाँ आगे बच गया। हम मेरे सुन रहे थे बात, पर ऐसे उनमें से ये जानता नहीं है, कोई बोलता नहीं है, क्योंकि नमाज में शुरू है। तो उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई जहाँ अमीन पढ़ो ना वहाँ लाहौर भाग जाओ कि ये लोग इनका ईमान सही नहीं होता। अब मतलब ये जो वाक़या है यहाँ तक आगे पहुँच जाए बात, इसलिए बड़ी दूसरे के मुखालिफ हो गया। असल कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, और फिर चलते चलते ये आगे कवाली वाला समझा कि कवाली ही रास्ता है। एक और जगह पे जिक्र होता है, जिक्र जो खफी भी होता है, हमारे साथ जहर के साथ भी होता है, बुलंदी के साथ, अल्लाह जोर के साथ, ये भी किया और बाद का दिल में। आज ये दोनों जो तबका है ना ख्याल के, एक आदमी जिक्र कर दो जोर से, उसने कहा क्या है कि चला गया है, दूर चला गया, अल्लाह आवाज़ा दे रहा है, कुछ नेड़े तलाश नहीं कर सकता, कि वांडे चला गया है, ये वो कहता बाबा कहते तू जोर जोर अल्लाह हूँ करता जा रहा है, कि अल्लाह वांडे चला गया, पास सीखी होगा ऐसा तो बहुत, यानी कि वो जिक्र को बयान करने से भी नहीं बते कायल, वो भी सांस के साथ आवाज़ रुक के बगैर। ये हैं डिटेल्स, और डिटेल्स का फ़र्क जो है ना वो फंडामेंटल में फ़र्क होगी, होना नहीं चाहिए था। बात डिटेल की हो रही थी और फ़र्क जो है उन्होंने बुनियाद में कर दिया कि ये बात रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत है। इसलिए अगर इसको ऐसा सिलसिला कर दिया जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बुनियाद पर अगर इत्तेहाद कर लिया जाए तो ये जाल मुकम्मल है। क्या तुम कहो तो मुसलमान, बजाय कि तुम ये कहो कि हम मुसलमान, आगे तफरीक, आगे तकसीम, आगे सिलसिला, अगर सिलसिला वारदात निकाल दो मुसलमान होना काफ़ी है, तो फिर आपका मसला हल हो जाता है, फिर जगह नहीं होता। इसलिए वो लोग जो है जिसने वो देखा उसने उस अंदाज से चल दिया, जिसने वो देखा वो उस अंदाज से चल दिया, हर एक ने अलग अलग रास्ता देखा, इसलिए एक रास्ता होना चाहिए। इस्लाम जो है ना जिस दिन आया था, जब इस्लाम मुकम्मल हो गया तो मुकम्मल हो गया। आज ये जो वजाहतें हैं ना इन्होंने इख्तिलाफ पैदा किया।
और उस ज़माने में मैंने पहले बताया था कि जो आदमी आगे कलमा पढ़ता हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमान होता, तो वो पूछता था कि अब मुझे क्या करना है? आपसे फरमाया कि अगर जो हम कर रहे हैं वही करना है। अमन का ज़माना है, अपनी आमदन का ख्याल रख, राइज का ख्याल रख। अगर कोई जिहाद का ज़माना है तो मुजाहिदों के साथ लड़ो हमारे साथ चल के। और ये नहीं कहा कि आप किताबें पढ़ने का मौसम आ गया। ये किताबों ने और इल्म की तशरीहात ने और वज़ाहतों ने फ़र्क पैदा की। आप ये अंदाज़ा लगाओ, इस्लाम पर लिखी हुई किताबें, इनका नाम अगर आप पढ़ना शुरू कर दो ना तो 10 ज़िंदगियाँ चाहिए। अच्छा, इस्लाम तो खैर बड़ा वसी लफ़्ज़ है ना। आप ये कहो कि तसव्वुफ़ पर लिखी हुई किताबें जो है ना, उनका नाम अगर लिखना शुरू करो ना तो बेशुमार नाम है, उम्र ख़त्म हो जाएगी। आप सिर्फ दीन की तारीफ़ क्या है, मुसलमान की तारीफ़ क्या है, हू इज़ ए मुस्लिम, ये अगर आप पढ़ना चाहो ना लिखी हुई किताबों में तो 25,000 साल चाहिए। हू इज़ ए मुस्लिम सीधे साधा बात है कि वो क्या होता है वो तो हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि तारीफ़ हो। तो हम लोग ओरल इस्लाम के कायल हो गए हैं। ओरल इस्लाम का मतलब क्या है? बयान वज़ाहत वाला। वरना मुसलमान जो है ये आपका बिहेवियर है, आपका अपना कोड है, आपका अपने ज़ाब्ता हयात है। अब आप इसको नेकी क्या होती है? बड़ी आसान सी बात है। नेकी क्या होती है कि अगर जो आप चीज़ चाहते हो कि आपके साथ सलूक हो, वही सलूक आप दूसरे के साथ करना शुरू कर दो, सब नेकी हो जाएगी। क्या आप अगर जो चाहते हो कि लोग आपसे ये सलूक करें, आप वही सलूक लोगों के साथ करो। अगर ये दुनिया आपकी हो, ज़मीन, तो फिर आप क्या मालिक गमी किसी से क्या चाहोगे? इसमें फसाद ना करो भाई। तो ये इस्लाम का असूल है, फसाद ना करो, झगड़ा ना करो, एक दूसरे के साथ रहम करो, एक दूसरे का इंसाफ करो, कोई तजावज़ ना करे। सारे तुम एक उम्मत वादा से पैदा हुए हो, इसे झगड़ा करने की कोई बात नहीं है। और ये दीन का रास्ते पर चलो और अल्लाह का ख्याल रखो और सारे वाक़ा ठीक है, अल्लाह के शुक्र अदा करते हुए पूरा कर दो और ये ज़िंदगी, इसके बाद एक और ज़िंदगी आएगी। इसलिए यहाँ पे दूसरे का हम रोकते हैं अपने मफाद के लिए। जो शख्स ये कहता है ना कि अल्लाह तुम पर नाराज़ है, दरअसल वो खुद ही नाराज़ होता बंदा। ये मैंने आपको लिख के बताया था कि अगर वो आदमी कहे कि तुम पर खुदा नाराज़ है तुम पर, तो खुदा ये है, तो खुदा नाराज़ होने का किसी को सनद नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी को इत्तला नहीं दी है कि मैं इस शख्स पर नाराज़ हूँ। एंड मुमकिन है कि अल्लाह ताला औक़त है कि मैं अंधेरे से निकाल कर रोशनी में दाखिल करने वाला, मैं गुनाह माफ़ करता हूँ। और यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, और जमीआ गुनाह माफ़ कर देता हूँ। और बाद का फिर जो है सय्यात को कन्वर्ट करके हसनात में बदल देता हूँ। ये अल्लाह ताला का काम है। कौन से गुनाह जो है माफ़ हो जाए कुछ पता नहीं है, और कौन सी नेकी बर्बाद हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए आम तौर पर लोगों के बारे में राय, उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले काम ही किया करो। कहते हैं आदमी नेक नज़र आता है, अल्लाह करे कि आखिरी दम तक नेक हो। आदमी बद नज़र आता है, पता नहीं आगे जाके तौबा कर ले। बस ये दिल में रखा करो कि आदमी ज़रूर बुरा है, लेकिन किसी वक्त तौबा की तौफीक होगी तो आदमी सो जाएगा। बुरे को बुरा ना कहो, जब उसके लिए अच्छा गुमान रखो कि इसको तौबा की तौफीक हो। एक तौबा के साथ 70 साल का काफर जो है वो मोमिन हो सकता है। कलमा पढ़ ले तो पुराना काफर, पक्का काफर जो है कलमा पढ़ने के बाद पक्का मोमिन नज़ीर। अब ये आप लोगों की बात देखो कि कलमा पढ़ते पढ़ते थक गए और क्या अभी मोमिन हुए कि नहीं हुए। अपने आप को मोमिन समझने वाला दूसरे को ज़रूर मोमिन समझता है। अच्छा मोमिन कौन है? जो दूसरे मोमिन के लिए जन्नत का गुमान रखे। अगर ये फैसला कर दिया जाए कि ये जितने लोग बैठे हैं सबको अल्लाह ताला जन्नत में ले जाएगा, यही हम सफ़र हैं, यही हमारे साथ वहाँ भी होंगे, तो फिर झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा उस वक्त होता है जब अपने लिए इंसान जन्नत ऐलान करता है और दूसरे को दोस्ती करता है, फिर झगड़ा करता है। दूसरे को भी जाने दो जन्नत में जहाँ आप जा रहे हैं, फिर झगड़ा नहीं होगा। तो उसके आप में भी दुआ करो, झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा करने वाला लाइल्मी में करता है, कमजरफी में करता है, मतलब परस्ती में करता है, वरना झगड़ा नहीं होगा। जितना ज़्यादा इल्म है, छोटा इल्म झगड़ता है, अब बड़े इल्म जो है ना वो नहीं झगड़ा करते। जिसको बात समझ आ गई वो झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा ख़त्म हो जाता है। जिसने कुछ देख लिया वो झगड़ा ख़त्म हो गया, और जिसको इल्म नहीं होता वो झगड़ा करता रहता है, ये अब वो है इधर उधर, वैसे और झगड़ा। वो अल्लाह ताला ने बार बार कहा कि तुम फसाद न करना। ये जब डायलॉग हुआ ना फरिश्तों के साथ, फरिश्तों ने कहा कि आप इस इंसान को पैदा कर रहे हो, ये तो वजह से खुद माँ, तो खून बहाएगा, झगड़ा करेगा। अल्लाह ताला ने कहा बात ये है इन्नी आलम माला तालो, इस तो मैं जानता हूँ, ये तो बहुत अच्छा है। अब ये है कि जब झगड़ा करने वाला है ना, इसके अंदर शर है, और ये फरिश्तों का अंदाज़ा था
झगड़ा करेगा। लेकिन अल्लाह ताला के यकीन था कि ये झगड़ा नहीं करेगा। जो झगड़ा छोड़ दे वो अल्लाह के एतमाद पर पूरा उतरा, और जो झगड़ा कर रहा है वो फरिश्तों के एतमाद पर रह गया। अब ये तुम्हारा काम है, खुद ही सोच लो। वो झगड़ा कर रहा है, तुम ना झगड़ा करो। वो झगड़ा करने के लिए उनको आदर लिए, जो झगड़ा करने के लिए गया, ये हजूर पाक का पहला मतलब है और मौजज़ा या करामत आप समझ लो कि झगड़ा करने के लिए एक आदमी आपके पास गया तलवार लेके, और आपके सामने झगड़ा नहीं करना, अस्सलाम वालेकुम कह दिया, क्या तुझको सलामती हो, तलवारें किधर रहती है, फिर कलमा पड़ा गया, ख़त्म हो गई बात। और झगड़ा करने वाले के साथ झगड़ा न करना जो है ना, ये इस्लाम है। आप झगड़ा न करो, उसको मोहब्बत के साथ नवाजो और इंशाअल्लाह सारा मसला हल हो जाएगा।